नमस्ते। मैं प्रभाकर चौरसिया आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित हो चुका हूं। पिछले तरह हम फिर से एक नए टॉपिक पर आज बात करने के लिए वादा करके गए थे, इसलिए हम फिर से आज एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा विषय रहेगा कि ईश्वर वास्तविक में हमारे पास कैसे रहते हैं और कैसे हम ईश्वर के बारे में जान सकते हैं और सच्चे ईश्वर को हम क्यों नहीं जान पा रहे हैं, और ईश्वर की खोज में, ईश्वर की तलाश में हम ना जाने कितने लोगों को भगवान बना बैठे हैं। तो इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आइए कुछ छलफल करते हैं। हमारा आज का विषय है ईश्वर आखिर कौन है, ईश्वर हम किसे मानते हैं और किसे मानना चाहिए। तो वेदों के अनुसार अगर आप चलेंगे तो वेद का बात मानना चाहिए, क्योंकि वेद का उत्पत्ति आज से 1,96,08,53,123वां वर्ष अभी चल रहा है। तो उस वेद के अनुसार हम चलेंगे तो उसमें एक बात आता है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, कि ईश्वर का कोई प्रतिमा नहीं है, ईश्वर का कोई शरीर नहीं है, ईश्वर अजन्मा है, वो जन्म मृत्यु में बंधा ही नहीं है। जिसका जन्म होता है वो मरता भी है, उसका मृत्यु भी होता है। तो वो ईश्वर जो न्यायकारी है, दयालु है, वो न्याय करता है, सबके लिए न्याय करता है। लेकिन आपको लोग बहकाते हैं इस बात से कि आप कितना भी पाप किए होंगे, कितना भी दुराचारी किए होंगे, अगर ईश्वर की भक्ति कर ले, ईश्वर की पूजा पाठ कर ले तो आपकी वो पाप कट जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो गलत है। क्योंकि आप चाहे कितना भी पाप कर लो, उस पाप का उसका परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा। पुण्य किए हैं तो पुण्य को भोगना ही पड़ेगा। उस तरह से आपको पाप और पुण्य का हिसाब किया जाता है। तो इस भ्रम में कभी भी मत रहिएगा कि ईश्वर पाप को क्षमा कर देते हैं। अगर ईश्वर पाप को क्षमा करते तो क्या चोर डाकू जो आतंकवादी है, दूसरों का जान मार देते हैं, अगर वो भी ईश्वर से प्रार्थना करे और ईश्वर उनको माफ़ कर दे तो क्या वो आपके साथ अन्याय नहीं हुआ? तो एक के साथ न्याय और एक के साथ अन्याय ऐसा ईश्वर कभी कर नहीं सकते। इसीलिए उनमें कोई गुण दोष नहीं होने के कारण वो निर्विकार हैं। इसलिए हम उन्हें ईश्वर मानते हैं और उस ईश्वर की उस स्वरूप को हम मानते हैं कि ईश्वर पर हमें हर एक तरह से भरोसा होता है, क्योंकि ईश्वर से कभी गलती नहीं हो सकता है। न जाने इस अंतराल में कुछ बीच में नए नए धर्म की उत्पत्ति हुई है और नए नए धर्मों ने, नए नए बाबाओं ने, नए नए साधु संतों ने कुछ अपने आपको जो धर्मगुरु मानते हैं वो आपको लालच देते हैं, वो आपको सिखाते हैं कि स्वर्ग है, नर्क है, आपको बहुत कुछ मिलेगा। ऐसे ऐसे ढोंग रचा करके मनुष्य को फंसाए हुए हैं, लेकिन वास्तविकता वहाँ नहीं है। देखिए, हम बात करना चाहते हैं कि आप सचमुच में आप जानना क्या चाहते हैं। क्या सचमुच उस ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, वो ईश्वर जो निराकार स्वरूपा है। हम जो किसी को भी मानते हैं, हम तो अपने माता पिता को भी मानते हैं, ये अलग बात है। हम अपने माता पिता के सम्मान के लिए हम अपने माता पिता को भी देवता की तरह मानते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का स्थान हम उनके सम्मान के लिए हम गुरु को ब्रह्मा की तरह माने हैं, गुरु को विष्णु की तरह माने हैं, गुरु को शिव की तरह माने हैं। लेकिन गुरु ही ईश्वर है ऐसा हम कदापि नहीं कह सकते, क्योंकि गुरु ईश्वर नहीं हो सकता। ईश्वर में फर्क है। गुरु का तो जन्म हुआ है, गुरु का तो मरण भी होगा, लेकिन ईश्वर उस जन्म और मृत्यु से परे हैं। उस ईश्वर को हम इस गुरु से तुलना नहीं कर सकते। हो सकता है कि हम जिन्हें ज़्यादा आदर सम्मान देते हैं उन्हें अपना भगवान की तरह मानते होंगे। देखिए, हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में, हम खास करके हम हिंदू धर्म के हैं, इसलिए हम चर्चा अपने धर्म के बारे में, विषय में हम करना चाहते हैं, क्योंकि आजकल धर्मांतरण का जो बाढ़ चला है, इसमें बहुत हिंदू अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म को अपना रहे हैं। आखिर इसका कारण क्या हो सकता है, आप जानते हैं? क्या इस चीज़ों पर हमें छलफल नहीं करना चाहिए? आखिर हिंदू धर्म के लोग क्यों बढ़ते जा रहे हैं, एक दूसरे से टूटते जा रहे हैं, संबंधों में बिखरते जा रहे हैं? तो उस हिंदू धर्म को मजबूती देने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उस पर भी छलफल करना हमारा आवश्यक विषय बन जाता है। तो हिंदू धर्म के अंदर जो हम बात करना चाहते हैं, तो अंतर जातीय विवाह का सिस्टम हमारे अंदर नहीं है, क्योंकि हम इतने जात जाति में बढ़ चुके हैं कि अपने ही एक दूसरे की जाति में हम लड़ने को तैयार हैं, मरने को तैयार हैं, सिर्फ जाति के नाम पर। तो ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा अगर नहीं करते
तो हमारे अंदर एकता होता। विश्व की 110 करोड़ हिंदू, देखने को तो ये 1 अरब 10 करोड़ हिंदू का संख्या है, लेकिन फिर भी एक हिंदू अपने आप को अकेला महसूस करता है, तो क्या इससे भी कोई बड़ा नर्क हो सकता है क्या? जिसके परिवार की संख्या 1 अरब 10 करोड़ की संख्या हो, फिर भी उसे अकेलापन महसूस हो। आखिर क्यों? ये जात जाति में बटा ये हमारा हिंदुत्व समाज अपने आप को बिखेरता जा रहा है। वो समझता है कि हम इस जाति के हैं, वो दूसरा वाला उस जाति का है, धर्म को तो मानता ही नहीं है। ओमकार परिवार जो है, ओम को मानने वाले, वेद को मानने वाले हमारे जैन मुनि वाले हैं, जैन धर्म मानते हैं, महावीर जैन को मानते हैं, लेकिन फिर भी वो ओम को मानते हैं, हमारे देवी देवताओं को मानते हैं। तो जैन धर्म वाले अलग हो जाते हैं। बुद्धिज्म, बुद्ध भगवान का, सिद्धार्थ गौतम का भी तो जन्म हिंदू धर्म में ही हुआ था, लेकिन फिर भी वो बुद्ध धर्म बना करके वो अपने आप को अलग मान रहे हैं। सिख धर्म वाले भी हिंदू से निकले हैं, लेकिन सिख वाले भी अपने आप को अलग मान रहे हैं। और हिंदू समाज में देखिए परंपरा क्या रही है कि हम हिंदू ईश्वर को जान ही नहीं पाए हैं। वेद को छोड़ने के कारण हमारे समझ में ये नहीं आता कि सचमुच ईश्वर आखिर है कौन, किसको हम ईश्वर माने। राम भगवान के जन्म से पहले भी तो ईश्वर थे, लेकिन राम भगवान को आदर्शतम हम मानते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय बोलते हैं। वो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं क्योंकि उन्हें मर्यादा का पालन करना बहुत अच्छे से उन्हें काबिल थे, इसलिए हम मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम को और योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र महाराज को भी बोलते हैं, क्योंकि उनके गुण कर्म और स्वभाव का हम पूजा करना चाहते हैं, ना कि हम राम भगवान को ही हम ईश्वर की दर्जा देके। कृष्ण भगवान को हम भगवान की तरह मानते हैं, पूजते हैं, लेकिन उनसे पहले भी, राम से पहले भी राम की पूजा होती थी, राम राम बोलते थे। हम राम भगवान के खिलाफ में नहीं है, हम कृष्ण भगवान के खिलाफ में नहीं है, लेकिन राम और कृष्ण के जगह पर आज बदनामी जो बाबा कर रहे हैं, जो ढोंग रचा रहे हैं, जो हिंदुओं को फंसा रहे हैं, हिंदुओं को तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं, उसके खिलाफ हूँ मैं। इसलिए मैं आवाज़ उठाना चाहता हूँ कि जो लोग भी हमारे धर्म से जुड़े हैं, वेद को पढ़िए और वेद को जानिए। राम भगवान भी तो वेद के अनुसार यज्ञ करते थे, कृष्ण भगवान भी तो वेद के अनुसार यज्ञ करते थे, उपासना करते थे, संध्या उपासना करते थे। तो क्या हमें उसी रास्ते पर नहीं चलना चाहिए? समय ऐसा रहा कि हम राम जी को भी भगवान माने, और उसके बाद जब कृष्ण जी का द्वापर में जन्म हुआ तो हम कृष्ण जी को भी भगवान मान बैठे, और उसके समय अंतराल में साईं बाबा आ गए तो साईं बाबा को भी लोगों ने भगवान मान लिया। उन्हें सब कुछ दिखता है कि साईं बाबा ही भगवान है, साईं बाबा को ही सब सर्वस्व, सब भगवान को उसी के साईं बाबा में ही देखने लग गए, इसलिए साईं बाबा को मानने लग गए। जो लोग रामपाल में फंसे हुए हैं तो रामपाल को ही अपना भगवान मान बैठे कि रामपाल ही हमारा भगवान है। कोई शिव का भक्ति करता है, शिव शिव जप रहा है, कोई हनुमान जी का भक्त है तो हनुमान जी का जाप कर रहा है, कोई गणेश जी का भक्त है तो गणेश जी का उपासना कर रहा है, कोई राधे राधे में लगा है तो राधे राधे जी कर करके हमारे समाज में अनेक देवी देवताओं में लोग फंसे हुए हैं कि हम कृष्ण भक्त हैं। इसका मतलब क्या हम राम भक्तों पर अगर गोलियां चलाई जाए, राम भक्तों पर अगर पत्थरबाजी हो, तो क्या हम उनका साथ नहीं देंगे, उन्हें छोड़ दे, अकेला छोड़ देंगे? क्या यही हमारा धर्म बताता है? तो आजकल की ऐसी परिस्थिति हो गई है कि हम नहीं राम भगवान को मान रहे हैं, राम वाले हैं, तो कृष्ण वालों पर कोई आपत्ति आ जाए तो हमें वो नहीं बोलना, भाई हम तो राम वाले हैं। लेकिन ये नहीं देखा कि हम आर्य जगत के हैं, हम वैदिक धर्म वाले हैं, वो कृष्ण वाले भी हमारे हैं, राम वाले भी हमारे हैं, रामपाल वाले भी हमारे हैं, साईं बाबा को मानने वाले भी लोग हमारे हैं। लेकिन हम बट कहाँ गए? बटे हैं सिर्फ इसी बात पर कि हम अपने वेद से हम विमुख होते जा रहे हैं, हम अपने संख्याओं को तोड़ते जा रहे हैं, एक पद्धति को। अब कृष्ण को मानने वाले राम को अगर नहीं मानेंगे, साईं बाबा को मानने वाले अगर रामपाल को नहीं मानेंगे, रामपाल वाला फिर वो जय गुरुदेव वालों को नहीं मानेगा, जय गुरुदेव वाला ओम शांति वालों को नहीं मानेगा, ओम शांति वाला जैनियों को नहीं मानेगा, जैनियों वाला बुद्धिज्म को नहीं मानेगा, तो वो उसके समस्याओं में जब सहभागी नहीं होगा तो हमारा समाज तो टूटेगा ही, और टूटेगा तो वहाँ दूसरे समाज वाले तो फ़ायदा उठाएंगे। तो ये गलती किसकी है? इसीलिए वो आसाराम का भी नाम आया, आसाराम को भी लोग भगवान बना बैठे थे। राम रहीम आया, राम रहीम को भी भगवान बना बैठे थे। तो जो भी आता जा रहा है, थोड़ा चमत्कार दिखा दे, थोड़ा कृपा बात दिखा दे, तो हम उसको भगवान मान लेते हैं।
मानता है कि आप नहीं माने हैं, लेकिन हमारे हिंदू धर्म से ही तो लोग उनमें फंसे हुए हैं। जो लोग भी फंसे हुए हैं हमारे हिंदू धर्म से संख्या कम हो रही है कि नहीं? तो हम क्यों न एक ईश्वरवाद जो वेद हमेशा से कहता आया है, उस वेद की असल ज्ञान को ना जानने के कारण आज लोग क्रिश्चियनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, दूसरे धर्मों में परिवर्तन होते जा रहे हैं। इसका कारण यही नहीं है कि हम लोगों ने अपने दलित भाई बहनों को ही अलग कर दिया, अपने लोग से अलग रखते हैं, उनसे व्यवहार ऐसे जताते हैं कि वो अपनापन का महसूस कर ही नहीं पाते हैं। इसीलिए तो धर्म टूटता जा रहा है। लेकिन अगर हमें विश्वास होता कि चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी स्थान में हो, विश्व की कहीं भी किसी देश में बैठता हो, लेकिन वो एक ईश्वरवाद को मानता कि वो ईश्वर निराकार है, वो परमपिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, दयालु है, हम उसी को मानेंगे। सर्वव्यापक है, सार्वभौमिक है, वो हर जगह रहता है। तो ईश्वर से हम ऐसा वंदना करते तो हम एक ईश्वरवादी परिवार के होते और हमारे संगठित रूप पर कोई दूसरा प्रजाति, कोई दूसरा धर्म वाला हम पर कोई दूसरे प्रकार की भावनाएं नहीं जताता। तो इस परिस्थिति से हम कहना चाहते हैं कि हिंदू धर्म के जितनी भी जातियां हैं, जातिवाद की लड़ाइयाँ मत करो, आप अंतर्जातीय विवाह पर भी फोकस कराइए कि हिंदू धर्म के अंदर ही जितने भी जातियां हैं उनमें जो आप अंतर्जातीय विवाह कराएंगे तो फिर इससे भी हमारी एकता बन सकती है। ये कहने का उद्देश्य हमारा यही है कि विभिन्न मत और पंथों में फंसते जा रहे हैं, तो क्या पता है कि कल के दिन में कोई फिर से एक नया भगवान नहीं आएंगे। हो सकता है कि रामपाल बाबा के जैसे, राम रहीम के जैसे, आसाराम के जैसे कल कोई फिर एक बाबा का जन्म हो और फिर उसी बाबा में हमारे और भी हिंदू भाई बहन फंसे। तो क्या हम उसी स्थिति पर जा रहे हैं कि कल फिर से कोई एक नया भगवान बन जाए और फिर से हमारे लोग उसमें फंसे और फिर भगवान की श्रेणी में उन्हें गना जाए? क्योंकि आज भगवान के साथ में साईं बाबा का फ़ोटो लगाया होता आप बाज़ार में देखेंगे, या फ़ोटो शॉप है, फ़ोटो में भगवान के साइड में साईं बाबा के भी फ़ोटो होता है, रामपाल बाबा के भी फ़ोटो होता है। तो हम कैसे स्थिति बनाते जा रहे हैं? इससे देश सुरक्षित हो सकता है क्या? अगर नहीं हो सकता तो आपकी जागरण की जरूरी है। आपकी आज समाज में अपने ये फैल रही विकृति को रोकने की समय है। हम सारे विद्यार्थी भाई बहनों से कहना चाहते हैं, बुजुर्ग लोगों से कहना चाहते हैं, हम युवा पीढ़ी से कहना चाहते हैं कि देश को सुधारिए। कि जब तक देश में सचेतना नहीं आएगा, जब तक देश में जागरण नहीं आएगा, तब तक ये सब विध्वंस होगा। और जितने भी विश्व युद्ध हुए हैं, प्रथम विश्व युद्ध हो, द्वितीय विश्व युद्ध हो, या अभी जो तृतीय विश्व युद्ध के करार पर ये दुनिया आज चल रही है कि कब ये तृतीय विश्व युद्ध हो जाए, थर्ड वर्ल्ड वार कब शुरू हो जाए, इसमें भी धर्म ही मायने रखता है कि कौन से धर्म मानने वाले, कितने धर्म मानने वाले कौन से लोग हैं। उस धर्म को मानने वाले लोगों से कंपेयर करके आज लड़ाइयाँ छिड़ रही है, भूखमरी की कारणें बढ़ रही है। शाकाहार और मांसाहार का स्थिति आज ऐसा हो गया है कि भूखमरी का मिटाया जा सकता था। अगर दुनिया की हर आदमी शाकाहारी हो जाए तो भूखमरी को भी मिटाया जा सकता था। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि और अगला हमारा जो टॉपिक आएगा वो शाकाहार और मांसाहार पर भी हम टॉपिक बनाएंगे। तो हम आज का जो टॉपिक था, ईश्वर को हम जाने कि एक ईश्वरवाद में रहिए, किसी को भी वो ईश्वर निराकार है, इसलिए किसी व्यक्ति विशेष को हम चरित्र का पूजा करेंगे, चित्र का पूजा नहीं। हम अपने माता पिता को भी मानते हैं, गुण कर्म और स्वभाव से आदमी श्रेष्ठ बनता है, इसलिए हम गुण कर्म और स्वभाव को ही प्राथमिकता दे करके चलेंगे। हमें किसी चित्र की नहीं पूजा करनी है, हमें चरित्र की पूजा करनी है। हमें राम भगवान से प्रेम है, कृष्ण भगवान से प्रेम है, हम राम जी को मानते हैं। राम जी के बताए हुए पंथों पर चलेंगे, राम जी के बताए हुए चरित्र पर उनका अनुसरण करके हम भी वैसा बनने का कोशिश करेंगे। हम हनुमान जी की तरह महावीर पराक्रमी बनने का कोशिश करेंगे। ऐसा हमारा सोच हो, हमारे बच्चे में हमारी जागृति फैलानी पड़ेगी, हमें उसे वैसे ही संस्कार देने पड़ेंगे। इतना ही कहते हुए हम ये कहना चाहते हैं कि सभी हिंदू भाई बहनों को एक ईश्वरवाद पर अडिग होकर के अपनी एकता को बनाए रखने के लिए हम सबसे आग्रह करना चाहते हैं। आज का वीडियो इतना ही। नमस्ते।